छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 भारत के संसाधन का पाठ 8वां डाल रहे हैं, जिसमें शक्ति के साधन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। शक्ति के साधन देखिए, शक्ति के साधन मुख्यतः दो प्रकार के शक्ति के साधन हैं। एक तो क्षयशील साधन और नवीकरण साधन। इससे पहले हम देखें कि सभ्यता के विकास के साथ उसने क्रमशः पशु शक्ति, लकड़ी, वायु शक्ति और जल प्रवाह शक्ति का उपयोग आरंभ किया। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का समय है। इसमें मशीनों का संचालन एवं परिवहन संबंधित आवश्यकताओं की आपूर्ति, कोयला, खनिज तेल और विद्युत शक्ति साधन आधारभूत संचालन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इन शक्ति संसाधनों की उपलब्धता व उपयोग दोनों की आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव अपनी विभिन्न क्रियाओं हेतु शक्ति के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करता है, वे शक्ति के साधन कहलाते हैं। तो देखिए, शक्ति के साधन किसे कहेंगे कि मानव अपनी विविध आवश्यकता की पूर्ति जिन साधनों से करते हैं वे शक्ति के साधन कहलाते हैं। और शक्ति के साधन को दो प्रकारों में बांटा गया है, क्षयशील साधन और नव्यकरणीय साधन। क्षयशील और नव्यकरणीय साधन। क्षयशील साधन किसे कहते हैं? देखिए, क्षयशील साधन वे हैं जो कि भूगर्भ में सीमित अवस्था में है तथा उपयोग के साथ वे समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि कोयला है, खनिज तेल है, पेट्रोलियम आदि। और नवीकरणीय साधन वे हैं जो जिनका समाप्त होने का भय नहीं है, जैसे कि वायु, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो क्षयशील साधन और नवीकरण साधन दो प्रकार के साधन आपने समझ लिए। क्षयशील साधन ऐसे साधन है जो समाप्त हो जाएंगे, और नवीकरणीय साधन वे हैं जिनके समाप्त होने का भय नहीं है। देखिए, इसके बाद में वर्तमान में शक्ति के साधन का सर्वांगीण विकास का आधार कृषि, उद्योग, परिवहन और व्यवसायीकरण क्रियाकलापों का संचालन शक्ति के साधनों की उपलब्धता पर ही आधारित है। क्षयशील साधन जहां अपनी उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण है, वहीं समाप्त होने की आशंकाओं में है। क्षयशील साधन कभी भी समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय साधनों में भविष्य के प्रति सजग उपलब्धता की आशा है। मानव शक्ति के इन साधनों के प्रति अत्यधिक लालायित है, इससे इसकी उपलब्धता अति महत्वपूर्ण है। भारत में शक्ति के साधनों का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से विकास हुआ है, और सरकार देश की शक्ति के साधनों की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इसीलिए इसके बिना देश की औद्योगिक उन्नति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा असंभव है। भारतीय इस्पात खान ईंधन मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत है कि भारत में शक्ति के साधनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। तो शक्ति के साधनों की वर्तमान स्थिति किस प्रकार से, देखिए। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो कोयला है, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस और विद्युत है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक और भूतापीय ऊर्जाएं। जैसे कि क्षयशील साधन और नव्यकरणीय साधन, तो पारंपरिक क्षयशील साधन हो गए और नव्यकरणीय गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कोयला आधुनिक औद्योगिकरण के शुभारंभ में एवं विकास का श्रेय कोयला है। कोयला उद्योगों की जननी कहा जाता है। कोयला को उद्योगों की जननी कहा जाता है। कोयले के निर्माण वनस्पति के विघटन से होता है। कार्बन, वाष्पित द्रव्य और राख इत्यादि तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं। इससे औषधि चट्टानों में मिलता है। औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का महत्व संपूर्ण विश्व में बढ़ा। वर्तमान में कोयले का उपयोग घरेलू ईंधन, तो कोयले का उपयोग देख लीजिएगा, घरेलू ईंधन, संयंत्र संचालन और विद्युत उत्पादन अनेक कार्यों में किया जाता है। और श्रृंगार सामग्री, नायलॉन, बटन आदि के लिए भी होता है। इसकी तीन विशेषताएं क्या है? देखिए, भाप बनाने और ताप प्रदान करने और धातु को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन की विद्यमान मात्रा के आधार पर भारतीय कोयला 4 प्रकार का है। तो कोयले के प्रकार कितने हैं? तो भारतीय कोयले के प्रकार 4 है। नंबर 1, एंथ्रासाइट कोयला। ये सर्वोच्च कोटि का कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला कैसा है? सर्वोच्च कोटि का कोयला है। भारत में मिलने वाली इस किस्म के कोयले में कार्बन का प्रतिशत 95 से
85 से 95% तक होता है। एंथ्रेसाइट कोयले में 85 से 95% तक होता है। कोयला अत्यधिक कठोर और चमकीला होता है। ये कोयला अत्यधिक कठोर और चमकीला होता है, जलते समय धुआं नहीं छोड़ता। तो एंथ्रेसाइट कोयला जो है जलते समय धुआं नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से आता है बिटुमिनस कोयला। द्वितीय कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% तक होती है। तो बिटुमिनस कोयला कैसा है? द्वितीय प्रकार का, द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें 70 से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है और इसका रंग काला होता है और इसमें कम धुआं देता है। यह भी बिटुमिनस कोयला भी कम धुआं देता है। उसी प्रकार से आता है तीसरे प्रकार का कोयला भूरा या लिग्नाइट कोयला। यह घटिया किस्म का कोयला है। लिग्नाइट कोयला कैसा है? घटिया किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 45% तक होती है। इसे छूने से हाथ भी काले हो जाते हैं और जलते समय ये धुआं भी देती है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हुए कोयले। फिर है चौथे प्रकार का कोयला पिट कोयला। इसे कहते हैं पिट कोयला। यह कोयले का प्रारंभिक रूप है। इसका जमाव छिछले गड्ढों में वानस्पतिक घटकों से होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 20% तक होती है और आर्द्रता 80% तक होती है। ये हो गए कोयले के अपने 4 प्रकार। अब कोयले का भंडारण देखिए कि कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है। भारत में कोयले का उत्पादन एवं भंडारण। भारत में कोयले का उत्पादन भंडारण। भारत का कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। कोयले उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत है। नंबर 1 में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर भारत का स्थान है। भारत में कोयला उत्पादन 1774 में आरंभ हुआ था। वर्तमान में यह विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन कर रहा है। देश में खपत होने वाली व्यावसायिक ऊर्जा का देश में खपत होने वाली व्यावसायिक ऊर्जा का 67% भाग की पूर्ति कोयला कर रहा है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का 70% है और कोयला भंडारण की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत का कुल अनुमानित कोयला 2,53,301 मिलियन टन है और भंडारण की दृष्टि से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष स्थान पर है। कोयला उत्पादन क्षेत्र। कोयला उत्पादन क्षेत्र भारत में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना काल का सरी काल की चट्टानों में होता है। इस आधार पर कोयला प्राप्ति में भारत के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो एक है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। देश में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। देश के कुल भंडारण का 96% और उत्पादन का 99% कोयला इसी क्षेत्र में उत्पादित होता है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र गोंडवाना काल के हैं। इन क्षेत्रों में उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला मिलता है। फिर आता है दूसरा क्षेत्र है टिरसरी कोयला क्षेत्र। भारत में कुल उत्पादित कोयला का 1% इस क्षेत्र में पाया जाता है। असम, गुजरात, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी ये कोयला मिलता है और लिग्नाइट प्रकार का घटिया कोयला यहाँ पर मिलता है। टिरसरी कोयला असम, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में मिलता है यह और लिग्नाइट नामक घटिया किस्म का कोयला यहाँ प्राप्त होता है। इस प्रकार से कोयले के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद आते हैं भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र है रानीगंज, झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो और कर्णपुरा, कोरबा और सिंगरौली, तातापानी, हिमगिरी, ये प्रमुख कोयले की खाने हैं। अब देखिए खनिज तेल। खनिज तेल पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाने वाला तेल खनिज तेल कहलाता है। खनिज तेल किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाने वाला तेल खनिज तेल कहलाता है। इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में यह नमकीन जल और गैसों के साथ मिला रहता है। इससे नीचे जल रहता है, ऊपर नमकीन तेल और उससे ऊपर गैस होती है। अनेक तेल सदैव अवसादी चट्टान से मिलते हैं। खनिज तेल में 90 से 98% तक हाइड्रोकार्बन तथा शेष ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और जैविक धातु की मात्रा पाई जाती है। खनिज तेल के बढ़ते उपयोग और महत्व के प्रमुख कारण देखिए। इसकी ढलाई आसान है, यानी आसानी से ढलाई की जा सकती है। इसका प्रत्येक अंश उपयोगी है। खनिज तेल का प्रत्येक अंश उपयोगी है और कोयले की अपेक्षा इसका यंत्र संचालन भी सख्ती से होता है और इसका प्रयोग श्रम शक्ति भी इसमें कम लगती है। इसीलिए खनिज तेल का उपयोग
और महत्व ज़्यादा है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ खनिज तेल की उपयोगिता बढ़ती जा रही है और डीजल इंजन, वायुयान और मोटर यान में के चालन शक्ति यानी डीजल इंजन, वायुयान और मोटरयान को खनिज तेल के द्वारा ही चलते हैं। और कृषि और उद्योग के विकास में भी खनिज तेल की उपयोगिता अत्यधिक है। ताप और प्रकाश भी इससे मिलता है। खनिज तेल की शुद्धिशालाओं में शुद्ध कर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि और गैस, कोयला आदि के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार से ये आप अपना कोयला और खनिज तेल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इसके आगे की और कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो नेक्स्ट इसके आगे वाले वीडियो में हम डालेंगे, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए।